दोस्तों, हर देश अपनी ताकत, अपनी सुरक्षा को लेकर इतना अलर्ट नहीं होते जितना कि सबसे ताकतवर देश होते हैं। दुनिया में कई ऐसे देश भी हैं जो अपनी ताकत को बढ़ावा नहीं देना चाहते या फिर उन्हें अपनी सुरक्षा की टेंशन ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इन देशों को शायद हमले का कोई खतरा नहीं है। ये सोचते हैं कि शायद इन पर कोई हमला नहीं करना चाहेगा। इनकी आर्मी बहुत छोटी है और कमज़ोर है, सिर्फ अचानक आने वाली प्राकृतिक आपदाओं और बहुत ही कम लोगों से निपटने के लिए बनाई गई है। देश ज़्यादा बड़ी आर्मी नहीं चाहते क्योंकि अगर इन्हें किसी से हमले का खतरा है तो वो है टूरिस्ट का, क्योंकि इन खूबसूरत देशों में बहुत से टूरिस्ट आते हैं। आइए जानते हैं टॉप 10 दुनिया के सबसे कमज़ोर आर्मी वाले देश के बारे में। नंबर 6, पनामा। ये सेंट्रल अमेरिका का एक देश है। इस देश की आर्मी दुनिया की सबसे छोटी आर्मी में से एक है। इनकी आर्मी में केवल 12,000 सैनिक है, लेकिन ये और भी कमज़ोर है क्योंकि ये 12,000 सैनिक रेगुलर सैनिक नहीं है, बल्कि इन 12,000 सैनिकों में पुलिस, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और पोस्ट गार्ड भी शामिल है। इनके पास केवल 27 एयरक्राफ्ट है, जिनमें से एक भी फाइटर प्लेन नहीं है। इनके पास 15 हेलीकॉप्टर है। नंबर 5, मॉरिशस। हिंद महासागर में अफ्रीकी महाद्वीप से 2000 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ये देश एक बहुत ही खूबसूरत आइलैंड नेशन है। यहाँ हर साल लाखों लोग घूमने के लिए आते हैं। यहाँ की आबादी केवल 12 लाख है। इसके आसपास कोई भी देश नहीं है, केवल समुद्र है। इस देश को अपनी बॉर्डर की सुरक्षा के लिए आर्मी की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इनके बॉर्डर पर इंसान नहीं बल्कि ये रहते हैं, इसलिए इनकी ना ही रिजर्व और ना ही एक्टिव मिलिट्री है। ये केवल 2500 पैरामिलिट्री ट्रूप्स के ऊपर डिपेंड है। नंबर 4, गाम्बिया। मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि ये छोटा सा देश आखिर अफ्रीका में कहाँ पर होगा। ये अफ्रीका के पश्चिम भाग में पड़ता है। अगर सैन्य ताकत की बात की जाए तो इस लिस्ट में पहले आए देशों से ताकतवर तो है, क्योंकि इनके पास लैंड आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तीनों ही पावर्स है। लेकिन कितनी, ये बात भी जाननी ज़रूरी है। इस देश की आर्मी में 1100 सैनिक है और यहाँ 400 मिलिट्री पुलिस है। यहाँ एक कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट और एक पेट्रोल बोट है। नंबर 3, एंटीगुआ एंड बारबूडा। ये देश 2 बड़े आइलैंड एंटीगुआ एंड बारबाडोस और कुछ छोटे छोटे आइलैंड पर अमेरिका के पूर्व में कैरिबियन सी और मैकलेटिंग ओशन के बीच बसा हुआ है। यहाँ की आबादी 81,800 के करीब है। इस देश की टोटल जीडीपी लगभग $1.4 बिलियन है, यानी यूनाइटेड स्टेट मिलिट्री का जितना बजट है उतने में तो एंटीगुआ एंड बारबाडोस जैसे 600 नए देश बनाए जा सकते हैं। ये देश काफ़ी पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। अगर आप इस देश में घूमने जाएं और अपने कुछ ताकतवर दोस्त को लेकर जाएं तो आप इस देश पर कब्जा कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको यहाँ के केवल 170 एक्टिव सैनिक और 245 रिजर्व सैनिक को हराना होगा। नंबर 2, आइसलैंड। अगर आप सोचते हैं कि नाटो के सभी मेंबरों की आर्मी बहुत ताकतवर है तो आप गलत है। नाटो के कुछ मेंबर तो बहुत ही कमज़ोर है। उन्हीं में से एक है आइसलैंड। आइसलैंड दुनिया का बेहद ही खूबसूरत देश है। यहाँ के लोग भी काफ़ी अमीर हैं, लेकिन यहाँ कोई मिलिट्री फोर्स नहीं है। आइसलैंड में केवल 130 लोग कोस्ट गार्ड है जो इसके समुद्री किनारों पर पेट्रोलिंग करते हैं। नंबर 1, एंडोरा। ये यूरोपीय देश स्पेन और फ्रांस के बीच पड़ता है और ये दुनिया के काफ़ी छोटे देशों में से एक है और ये केवल 500 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, लेकिन यहाँ की आबादी 1 लाख से भी ज़्यादा है। यहाँ पर आर्मी ही नहीं है। यहाँ पर केवल वो सैनिक हैं जो राष्ट्रीय त्यौहार पर परफॉर्म करते हैं। यहाँ लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने का काम यहाँ की पुलिस करती है। सो दोस्तों, ये थे दुनिया के सबसे कमज़ोर देश, लेकिन ये देश काफ़ी खूबसूरत है और घूमने के लिए भी काफ़ी अच्छे हैं। आप इनमें से किस देश में जाना चाहेंगे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मैं आता रहूँगा ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।